आप सोचिए ना, अपने ही स्टेट में, अपने ही घर में हम अपने जान के लिए भाग रहे हैं, हम रेफ्यूजीज हैं, हमारा घर नहीं है, आप सोचिए। एंड ये सब मैं सिर्फ मैतेई कम्युनिटी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, इट्स फॉर बोथ कम्युनिटीज, इट्स अ वेरी सैड रियलिटी एंड आई जस्ट अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज़ डू नॉट डिवाइड अस, क्योंकि सारे जो डिसीजंस ले गए हैं वो यहीं से ले गए हैं, दिल्ली से, सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया जा रहा है। जैसे अमित शाह जी आए थे वैसे वी एक्सपेक्ट हिम टू कम एंड से समथिंग एज ही इज़ द हेड ऑफ द नेशन। शायद जल नहीं रहा होगा लेकिन मरना तो बंद नहीं हुआ है, फायरिंग इज स्टिल ऑन। नमस्कार, मैं सील भारद्वाज, नवयुग टीवी देख रहे हैं। 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं लेकिन मणिपुर की स्थिति वही बरकरार है और मणिपुर अभी भी चल रहा है। लगातार सरकार संज्ञान लेने की बात करी थी, जिस तरीके से कल बैठक हुई सर्वदलीय, इस पर सबकी नजर रही थी। बैठक में अमित शाह ने जरूर ये कहा था कि जब विपक्ष ने सवाल तमाम खड़े किए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीजों पर ध्यान देना चाहिए और मणिपुर की स्थिति पर नजर डालनी चाहिए, लेकिन इस पर अमित शाह ने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बिना कोई भी स्थिति वहां पे उन्होंने हमेशा हर एक दिन पूछा, जांच करी और इस चीज के बारे में संज्ञान लिया। हालांकि ना कि ट्विटर ना सोशल मीडिया पे कहीं पे आपको उनकी पोस्ट नहीं मिली होगी, जिस पर लगातार विपक्ष हमला कर रहा था। बात ये आती है कि 50 दिन से ऊपर हो गए हैं, स्थिति वही बरकरार है जो कि शुरुआत से हो रही थी। हाँ, एक बात बीच में जरूर आई थी कि जब 13 जून को अमित शाह ने वहां का दौरा किया था, 3 दिन 3 रात जब वहां पे वो रुके थे, तो ये बात हुई थी कि उसके बाद से स्थिति नियंत्रण में है। स्थिति कितने नियंत्रण में है और कितनी सच्चाई है, मणिपुर में चल क्या रहा है, क्या मणिपुर में जल रहा है, कुछ तमाम लोग वहीं के मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं की जुबानी आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश करूंगी। मैं तो आपसे पहले जानना चाहूंगी कि इस समय की मणिपुर की स्थिति क्या है? अभी स्थिति कुछ कम नहीं हुआ है, कुछ कम नहीं हुआ है हाँ, अभी भी स्थिति कम नहीं हुआ है। अभी भी you know there have been individuals जो मारा जा रहा है। I mean armies have picked up civilians also, so there's lot of tense situation, बहुत tense है मणिपुर में अभी फ़िलहाल भी। तो यही स्थिति है और हम यहाँ पे सिर्फ we just asking the central government to give us peace और हमें ये जो एथनिसिटी में जो डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इसे बंद कीजिए। इसे तो सरकार ये काम कर रही है। हाँ जी, ये बिल्कुल बंद कीजिए और ये मैं सारी कम्युनिटीज़, हमारे टू ऑल द कम्युनिटीज़, हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को मैं कहना चाहूँगी कि ये जो गवर्नमेंट का डिवाइसिव पॉलिसी है इसे समझने की कोशिश कीजिए। हम एक दूसरे से लड़ के झगड़ के एक दूसरे को मार के कोई हल नहीं निकलने वाला है, यही मैं कहना चाहती हूँ। और हमें बहुत दुख लगता है ये कि दोनों तरफ से मारे गए हैं, सो मेनी सोल्स हैव लेफ्ट अस एंड गॉन, उसी को हम होमेज देने आए हैं और हम नहीं चाहते कि ये जो 129 का नंबर है इससे कोई ज़्यादा बढ़े और पता नहीं दिस इज़ व्हाट वी वांट। यही आती है कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमरा चुका है। अमित शाह ने चीज बोली भी है कल के बाद से कि वहाँ पे स्थिति भले नियंत्रण में है, लेकिन जो चुटपुट जो हो रहा है वहाँ के चुटपुट चीजें बोले उन्होंने, जो बड़ी जो आग लग रही है वो नहीं बोला, चुटपुट चीजें हो रही है। मतलब वहाँ पे स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, चुटपुट जो कुछ हो रहा होगा तो वो संज्ञान में हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ऐसा ही बोला गया सरकार की तरफ से। तो नहीं, देखिए, एक तो अभी जो दंगा कंट्रोल करने के लिए जो आर्मी भेजे हैं, कुछ काम तो चल रहा है लेकिन कुछ लोग उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, क्योंकि वो लोग लगता है कि जितना जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ भेजी गई है वो एक समुदाय के साथ दिया हुआ है, ऐसा ही भी लोगों का कंप्लेंट आ रहा है। इसीलिए कि जनता और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में भी इधर उधर ट्रस्ट डिफिसिट बहुत हो गया है। और जहाँ तक मुझे वीडियो क्लिप मिला तो वहाँ जो कुछ फायरिंग चल रहा था और रेड क्रॉस ने एम्बुलेंस के साथ वहाँ जाने के लिए कोशिश किया था, तो उस वीडियो में देखा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस लोगों ने जाने नहीं दिया। ऐसा ही कंप्लेंट इधर उधर से आ रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग वहाँ हकीकत में शांति लाने के लिए कोशिश कर रहा है या वो लोग खुद इस दंगे में कोई इधर उधर पार्टनरशिप हो रहा है कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये बात से सहमत रखती है कि वहाँ पार्टनरशिप हो रहा है, एक कम्युनिटी के संग है सरकार और एक कम्युनिटी संग सरकार नहीं है? बड़ा सवाल है ये। बात तो ऐसा ही लग रहा है
कि एक साइड लेने का ये जो तरीका है, ये जो पिक्चराइजेशन हमको दिखाया जा रहा है, यू नो, दैट इज़ क्रिएटिंग अ क्लैश बिटवीन कम्युनिटीज़। और ये हम उसको ना समझ हो, हम वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैम, हम समझ नहीं पा रहे हैं वेदर इट इज़ देम और अस, यू नो। तो अभी वक्त है हम सब इकट्ठा होके मिलजुल के अपने देश के लिए लड़े, हम देश के लिए एक स्टेट के लिए लड़े, एक स्टेट के लिए एक बात करें। लेट्स नॉट गेट डिवाइडेड, प्लीज लेट्स अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिवाइसिव पॉलिसी बिहाइंड दिस। डिवाइड पॉलिसी और इनकी भावनाएं है वो समझने की कोशिश करनी चाहिए। पक्ष तमाम जब कल सर्वदलीय बैठक हुई तो कई पक्ष ने एक बात जरूर रखी कि वहां के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों, अब इतने दिन से ऊपर हो गया है, वहां की स्थिति नियंत्रण में बिल्कुल नहीं आई है, तो इस पर बीरेंद्र सिंह कर क्या रहे थे? उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या आप इस बात से सहमत रखते हैं कि बीरेंद्र सिंह को वहां से हट जाना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? ये तो वो हटे या ना हटे, हटने के बराबर ही है, हटने के बराबर ही है, क्योंकि सारे जो डिसीजंस ले गए हैं वो यहीं से ले गए हैं, दिल्ली से, सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया जा रहा है। यू नो, लाइक अ प्रोफेसर सेड इन वन ऑफ द इंटरेक्शन दैट आवर स्टेट, आवर चीफ मिनिस्टर इज जस्ट अ स्टैम्प, यू नो, इट्स जस्ट अ रबर स्टैम्प, यू नो। सो ये आप प्रेसिडेंट रूल का जो नैरेटिव लेके आते हैं, या यू नो, हटना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बिना रहकर भी ना होने के बराबर है, ये मैं कहना चाहूँगी। बड़ा सवाल जो वहाँ कम्युनिटी, मैती कम्युनिटी लगा रही है, और ये बात सच भी है, जब एक वहाँ का मुख्यमंत्री, उसका दायित्व होता है कि चाहे कोई कम्युनिटी हो, कोई भी हो, किसी को भी चोट नहीं आनी चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। ना जाने हजारों से ऊपर कितने घर होंगे जो बेघर हो गए होंगे, कितने लोग होंगे जो अपने घरों चल गए होंगे, और ना जाने कितने लोग मर गए होंगे वहाँ के लोग। उनकी स्थिति को नियंत्रण करने के लिए मुख्यमंत्री का पहला काम होता है। और अब भले ही वहाँ के पता चला कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी आपको डर तो लगता ही होगा ना, कभी भी वहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। यू नो, हम अपने घर में हम रेफ्यूजीज हैं। आप सोचिए ना, अपने ही स्टेट में, अपने ही घर में हम अपने जान के लिए भाग रहे हैं, हम रेफ्यूजीज हैं, हमारा घर नहीं है। आप सोचिए। एंड ये सब, मैं सिर्फ मैतेई कम्युनिटी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, इट्स फॉर बोथ कम्युनिटीज। इट्स अ वेरी सैड रियलिटी एंड आई जस्ट अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज डू नॉट डिवाइड अस। सरकार पे बार बार सवाल उठ रहा है, तमाम पक्ष दल भी ये सवाल कह रहे हैं कि इन्हें डिवाइड नहीं किया जाना चाहिए, इनकी स्थिति को देखा जाए। मणिपुर में अभी क्या हालात है, लगातार हालात तो वही बताए जा रहे हैं ना। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब आप सरकार से, अगर आपके मन में कुछ बात आती है कि जब वहाँ पे से स्थिति आपने देखी होगी, तो आपके मन से पहली बात क्या निकलेगी, भावनाएं आपकी क्या आई होंगी वहाँ पे? सबसे पहले वहाँ शांति होना चाहिए, और जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं, इनका रिलीफ कैंप्स का हाल बहुत ख़राब है, उनका अच्छे बजट देखभाल होना चाहिए इमीडिएटली। और दूसरा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सिक्योरिटी फोर्स और जनता के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होना चाहिए। और जितना जो इस दंगे में शामिल हुआ लीडर्स जो भी है, वो सबको बुला के एक समझौता लाना चाहिए, और लॉन्ग टर्म प्लान्स जितना डिस्प्लेस हो गया, इनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट का वो भी होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अमित शाह जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उन्होंने एक चीज कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन से ही वहाँ की स्थिति का संज्ञान ले रहे थे और रोज पूछ रहे थे कि मणिपुर में अभी चल क्या रहा है। क्योंकि आप लोग को लगा ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कोई भी ट्वीट नहीं किया, तो शायद के बारे में जानकारी उन्हें पता ही नहीं हुआ कुछ भी। वो जो क्लोज डोर में होता है वो हमें नहीं पता, उन्हें बाहर आना चाहिए। आई थिंक यू नो, विक्टिम से मिलना चाहिए, बाहर आके, मणिपुर में आके मिलना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। यू नो, आई मीन दैट्स रिक्वायर्ड। जैसे अमित शाह जी आए थे, वैसे वी एक्सपेक्ट हिम टू कम एंड से समथिंग एज ही इज द हेड ऑफ द नेशन। बीजेपी के द्वारा कहा भी गया है कि 13 जून के बाद से जब वो 3 दिन रात रुके थे, तो स्थिति काफी नियंत्रण में हुई है। तो क्या वहाँ पे बिल्कुल नियंत्रण में स्थिति है? क्योंकि ये बात बोली गई है बीजेपी की तरफ से कि 13 जून के बाद से स्थिति नियंत्रण में है, वहाँ अब कोई भी ना जल रहा है ना कुछ हो रहा है, सब स्थिति नियंत्रण में है वहाँ की। शायद जल नहीं रहा होगा, लेकिन मरना तो बंद नहीं हुआ है। फायरिंग इज स्टिल ऑन। व्हाट वी आर सेइंग इज हमें पीस चाहिए,
ये जो आर्म्स है डिसआर्म कीजिए, वेदर इट्स ईदर साइड डिसआर्म होना चाहिए। बड़ा सवाल सरकार के ऊपर फिर से खड़ा होता है कि जैसा कि यहाँ मैती कम्युनिटी ने हम लोगों से बातचीत करी और कहा कि भले ही वहाँ जल नहीं रहा है लेकिन अभी भी पीस नहीं है। लोग अभी भी 53 दिन हो चुके हैं, अभी भी मणिपुर में लोग जो है मर रहे हैं। हालात वहाँ के बेकाबू हैं। भले वहाँ पे फोर्सेस भेज दी गई हैं लेकिन ये लोगों ने कहना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम खुद अपने घर से बेघर हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए। मणिपुर की स्थिति देख करके आप लोग को क्या महसूस हुआ, वीडियो के जरिए आपको क्या समझ में आया? धन्यवाद।